हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज और बड़ी न्यूज है क्रिप्टो मार्केट को लेके। तो भाई क्रिप्टो का बहुत बुरा हाल चल रहा है। अगर जब से मैं 1% वाले टीडीएस रूल की बात करके चलूं, ट्रेडिंग तो ऑलमोस्ट रुक गई है क्रिप्टो की। 70% कहा जा रहा है, 70% से ज्यादा क्रिप्टो की ट्रेडिंग रुक चुकी है। बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो कमाते हैं वो ट्रेडिंग से ही कमाते हैं। मतलब आप खरीदते हो बेचते हो, उसके ऊपर जो कमीशन लगती है वहां पे उनकी कमाई होती है। और अभी के टाइम पे ये स्टार्टअप कल्चर की वजह से वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा बढ़ रखी है, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड वो दिखा रहे होगे प्रोजेक्टेड सेल्स कि हम इतनी सेल ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भाई ये डरने वाली बात है मेरे हिसाब से, अगर देखा जाए तो। और बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ क्रिप्टो में, और कल को क्रिप्टो एक्सचेंज अगर बंद हो जाती है तो पैसा डूब सकता है। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत जो बड़ी बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके अंदर विड्रॉल और डिपॉजिट बंद कर दिया है, ठीक है, इंडियन रुपीस के अंदर। हाँ, आप ट्रेड कर सकते हो और आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा ले जा सकते हो, ठीक है, अभी ये अलाउड है। अगर मैं वॉल्ट की बात करके चलूं, एक क्रिप्टो एक्सचेंज था जो कि इंटरेस्ट भी देता था आपको अपनी क्रिप्टो के ऊपर इन्वेस्ट करने पे, और वो आपको जो इंटरेस्ट देता था वो क्रिप्टो की फॉर्म में देता था। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने उसको प्रमोट किया और अभी उनका विड्रॉल रुक गया है। डर ये लग रहा है दिवालिया घोषित ना हो जाए, बैंक्रप्सी फाइल ना कर दे। अगर बैंक्रप्सी फाइल कर देगा तो भाई बहुत बुरा हाल हो जाएगा, लोगों का ट्रस्ट उठ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया होगा मेरे हिसाब से, और अगर मतलब बुरा नहीं बोलना चाहिए, पर अगर किया तो पैसा जा सकता है। अनरेगुलेटेड मार्केट है और ये बहुत बड़ी कांड हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे जो हमारे फाइनेंस वाले यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने दबा के प्रमोट किया था, वो सब अब लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, कम्युनिटी में पोस्ट कर रहे हैं कि भाई टेंशन लेने की बात नहीं, हमने बात करी है, पता नहीं क्या होगा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। पर एक रिपोर्ट कहीं पे सोर्स मैंने देखा, मैं कहूँगा रिलायबल सोर्स नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ था कि नेक्सो अब एक्वायर कर सकता है वॉल्ट को। पर मैं अभी नहीं कहूँगा कि ये रिलायबल सोर्स है। हो क्रिप्टो की दुनिया के अंदर हवाबाजी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, फेक न्यूज़ के भी पैसे दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा है क्रिप्टो के अंदर। अनरेगुलेटेड मार्केट का कांड पूरा का पूरा यही है। और मैं अगर NFT की सेल्स की बात करके चलूँ ना, तो वो भी 12 महीने लो के अंदर है अभी तक। बहुत बड़ी बात हो रही है यार, ये बहुत बड़ा कांड है मेरे हिसाब से। लोग NFT भी नहीं ले रहे क्योंकि क्रिप्टो क्रैश कर रही है, लोग क्रिप्टो पे ट्रेड भी नहीं कर रहे क्योंकि टैक्स देना पड़ रहा है। लोग अब जहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठे थे क्रिप्टो के अंदर, सोच रहा था बढ़ेगा, वहाँ से इंटरेस्ट वाली कंपनी भाग सकती है। क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो चुकी है, जो सोच रहे थे वैल्यू ऑफ मतलब आने वाले टाइम में वैल्यू बढ़ेगी, वहाँ पे भी नुकसान हो गया। तो वही मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिप्टो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पर कुछ पता नहीं है अब क्या होगा आने वाले टाइम में। और ये जो क्रिप्टो मार्केट का हाल है, मैं पिछले कुछ हफ्ते से ऑलमोस्ट जो रेगुलर फॉलो करते हैं, मैं उनको पहले से थोड़ा सा बता रहा था कि भाई क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैश कर सकती है, क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैश कर सकती है, और अभी हमको शायद और भी देखने को मिल सकता है। अगली खबर टाटा पावर की है। तो टाटा पावर ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में MOU साइन कर लिया है 3000 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी बनाई जाएगी, 16 महीने के अंदर सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा और हजारों जॉब्स क्रिएट होगी, ऐसा कहा जा रहा है। अगली खबर ट्रेल की है। तो भाई ट्रेल के को फाउंडर के ऊपर लीगल नोटिस मिला है 47 लाख रुपीस का, जो उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी है क्रिएटिफाई, तो उन्होंने केस किया है इतने रुपए का, और साथ में 5 लाख रुपए और मांगे हैं भाई, जो उनको स्ट्रेस हुआ है ये सब कुछ का। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो ट्रेल का भी बुरा हाल चल रहा है अगर देखा जाए तो। ये खबरें बहुत ज्यादा आई है कि 6 महीने से इन्फ्लुएंसर्स को पैसा नहीं दिया है ट्रेल ने। क्या ये भी बबल के अंदर फट सकती है कंपनी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम में। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं अपने कोर्स का, बता रहा हूं लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय द वे हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, ज्यादा नहीं बताऊंगा, लिंक पे क्लिक करना फिर पता लगेगा। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो भाई ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोगों ने सस्ते में ऑयल रशिया से इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद में इंडिया से अब वो बाहर बेच सकते हैं ऑयल को, और यहाँ पे क्योंकि आपको सस्ते में मिल गया, प्रोसेस करके आप एशियन कंट्री में बेच पाओगे। तो गवर्नमेंट ने रूल्स लगाने शुरू कर दिए उन लोगों को इस काम से रोकने के लिए। पिछले हफ्ते ही 23,230 रुपीज सेंटर ने इम्पोज किए थे पर टन
डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल के ऊपर, मतलब जो इंडिया के अंदर बनेगा उसके ऊपर इतना पैसा लगेगा। अब इनका कहना है कि अगर रेट घट जाएगा आने वाले टाइम में तो हम भी पैसे घटा देंगे, वरना आप जियो ऐसे ही। अगली खबर बहुत ही मस्त खबर है भाई। चाइना के अंदर जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है उनका बहुत बुरा हाल चल रहा है। तो जो प्रॉपर्टी डीलर्स है अब वो अदरक ले रहे हैं, लहसुन ले रहे हैं, तरबूज ले रहे हैं पैसों के बदले। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। मतलब वो कम्युनिटी वाली दुनिया आ गई है। जो हमने जो करेंसी का एवोल्यूशन अगर आपने पढ़ा हो तो उसके अंदर स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम होता था ना, कि तू मुझे भाई गेहूं दे मैं तेरे को ये दूंगा, तू मुझे ये दे तू मुझे ये दूंगा, पैसे वैसे कुछ नहीं होते थे। तो ये उसी दुनिया की तरफ वापसी आ रहे हैं, तो मुझे लैंड दे मैं तेरे को तरबूज दूंगा। अगली खबर साउथ कोरिया से है। तो उनका इन्फ्लेशन भी 24 साल हाई के ऊपर पहुंच गया जून के महीने के अंदर। हर जगह पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं भाई इन्फ्लेशन के, और ये इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा साइन है रिसेशन का। अब उल्टी बात होती है देखा जाए तो, पर इन्फ्लेशन बढ़ना इज अ पीक ऑफ रिसेशन, तो मतलब वर्स इज येट टू कम, है ना। अगली खबर आरबीआई की है। तो उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक के ऊपर 1 करोड़ के आसपास का फाइन लगाया है नॉन कंप्लायंस के लिए, मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो नहीं कर रहे थे। इंडसइंड बैंक के ऊपर 1 करोड़ का फाइन लगाया गया है। उन्होंने केवाईसी नहीं किया है कस्टमर्स का, बहुत बड़ी चीज़ है यार। मतलब आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है और आपका डेटा नहीं है। मेरे को अभी भी याद है, शायद मार्च के एंड की बात है, मेरे को मेरे बैंक वाले ने स्पेशली फ़ोन करके कहा सर आओ एक बार अपना फिर से आधार लिंक करवा के जाओ। मैंने कहा पहले करवाया था, कह रहे नहीं सर फिर से करवाना है, कुछ केवाईसी का कोई रूल है गवर्नमेंट का, वो करना जरूरी है। तो इन्होंने नहीं किया होगा। अगली खबर आकाशा एयर की है। तो उनके क्रू की फोटोज निकल के आई है इंटरनेट के ऊपर, बड़ी मस्त लग रही है भाई, एकदम जॉगर्स वॉगर्स वाली फील आ रही है। दिखाता हूँ, देखो आप। अगली खबर आईटीसी की है। तो आईटीसी के शेयर्स बढ़ रहे हैं, पता है आपको, इस साल के अंदर 32% के आसपास बढ़ चुके हैं और 52 वीक हाई छुआ था अभी। अगर मैं आज की बात करके चलूं तो आज मार्केट लो पे रही थोड़ी सी, पर एक साल में इस ईयर की बात करके चले तो मार्केट अच्छी है। आईटीसी का नाम खराब था, ग्रो नहीं करती है, पर ये बढ़ रही है। और मैंने केस स्टडी बना रखी है आईटीसी के ऊपर, बहुत जबरदस्त है, उसको देखना। बहुत कुछ बताया मैंने उसमें आईटीसी के बारे में, कि कैसे एक जहर बेचने वाली कंपनी गुटखा उटका बेचती है, सिगरेट विगरेट सारी इन्हीं की आती है, सनफीस जैसे प्रोडक्ट बनाती है जो आपको खाने की आइटम्स देते हैं, और सनफीस एजुकेशन में भी काम कर रहा है लोगों के लिए। अगली खबर हमारे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में हमको अपनी जो जीएसटी स्लैब्स है उसको कम करना पड़ेगा, और बिल्कुल करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा था कि जब जीएसटी लाया गया था तो कहा गया था बहुत सिंप्लीफाइड कर देंगे, पर फिर करते 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 इतनी सारी स्लैब्स ले वो टेंशन ही बढ़ गई। तो कहा जा रहा है कि 28% वाली रहेगी और बाकी सबको देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब पैसा ज़्यादा कमाना वो इंपॉर्टेंट है, कम वाला का कुछ भी हो जाए। ऐसा करना था जो 5% वाला उसको 2% कर देना, जो 18% वाला उसको 10% कर देना, फिर मज़ा है ना। पर ऐसा नहीं होगा, आपको सारे 8-10 जितने भी नीचे वाले हैं वो आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। इसके अंदर एक कैच होगा जो मुझे लगता है ना, ये क्या करेंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ज़्यादा बिकते नहीं हैं पर वो आपकी यूज़ के अंदर होते हैं उसको फ्री कर देंगे। मतलब उस पर 5% लगता होगा, ये कहेंगे अब 0 कर दिया आपने, और आप कहोगे वाह, और ये 1 साल के अंदर अंदर होगा, देख लेना। अब भाई मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, कभी मुझे कोई बोलता है मोदी भक्त हो, कभी बोलता है अगेंस्ट हो, भाई जो नेचुरल होता है वो नेचुरल होता है। मैं किसी दिन मोदी भक्त बन जाता हूँ, किसी दिन मैं अगेंस्ट हो जाता हूँ, जो सच होता है मैं वो बोलता हूँ। अगली खबर आकाश इंस्टीट्यूट की है। तो कुछ टाइम पहले खबरें निकल के आई थी कि आकाश इंस्टीट्यूट जो बिका था वो डील अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी पेमेंट नहीं गई है बायजूस से उनके पास में। और मैंने आपको बोला था भाई टीवी पे एड्स तक आ रही है, वहाँ पे आकाश इंस्टीट्यूट के नीचे बायजूस लिखा हुआ रहा है, तो बहुत गलत बात है। अब इनकी तरफ से आया है, जब ये रिपोर्ट्स निकल के आई थी उसी के बाद ये सारा कुछ क्लोज कर दिया गया था। अगस्त तक उनको पेमेंट दे रही थी, उन्होंने अभी क्लियर कर दिया है पूरी पेमेंट। अगली खबर स्टार्टअप इकोसिस्टम की रेटिंग निकाली गई है। तो अलग अलग स्टेट्स ने और यूनियन टेरिटरी ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। नंबर 1 पे गुजरात आया है और बाकी भी बहुत सारी स्टेट्स आई है लिस्ट के अंदर, अच्छी खबर है। अगली खबर ओला के जो सीईओ है उन्होंने बोला टेस्ला का वेलकम है, पर उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो नॉर्मल इंडियन कंपनीज को मिल रहा है वही उनको मिलेगा। देखो सिंपल सी बात, टाटा कोई बुरा काम नहीं कर रहा हमारे देश के अंदर, नंबर ऑफ कार्स निकाल रहा है इलेक्ट्रिक के अंदर और इकोसिस्टम भी अच्छे तरीके से क्रिएट कर रहा है, तो कोई गलत चीज नहीं है। अगर हम टेस्ला को कुछ एक्स्ट्रा पावर नहीं दे रहे, कुछ टेस्ला करेगा क्या आगे, एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ ऑडियंस को खाने की कोशिश करेगा, और वो कह रहा है कि भाई चाइना से निकाल बना के मैं इंडिया में बेचूंगा।
ये तो गलत बात है ना, इंडिया का ही लॉस है लॉन्ग टर्म में। अब अगर स्टार्टअप्स की ही बात करके चल रहे हैं तो इकोसिस्टम से 12,000 एम्प्लॉयज की नौकरी जा चुकी है अभी तक, और एक्सपेक्टेड है 60,000 से ज़्यादा लोगों की और नौकरी जा सकती है आने वाले टाइम में। जो वैल्यूएशन हुई है ना, जो हम कहते हैं ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है स्टार्टअप के इकोसिस्टम के अंदर, सबने हायर किया है। तो एक बंदे की जरूरत भी नहीं थी फिर भी हायर कर रहे थे, क्योंकि आपको दिखाना था कि भाई ये देखो हमने इतना खर्चा किया है। सच्चाई बता रहा हूँ मैं बात में। तो अब वो जस्टिफाइड नहीं है। आज बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं स्टार्टअप के अंदर जो अपनी सैलरी को भी जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले उनको निकाला जा रहा है, और यही चीज़ हम देख रहे हैं, और ये चीज़ अभी आपको आने वाले टाइम में और ज़्यादा दिखाई देगी। अगली खबर अमागी की है। तो अमागी जो यूनिकॉर्न है वो इंडिया के अंदर आईपीओ निकाल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। शायद आपको ना पता हो अमागी के बारे में, मैंने आज से 2-2.5 साल पहले बताया था अमागी के बारे में, जब शायद इंडिया के अंदर कुछ ढंग की न्यूज़ थी उसके बारे में। अमागी के अंदर अच्छे मैनेजमेंट के अंदर मेरे दोस्त यार बैठे हैं, तो मेरे को पता है उसके बारे में। जैसे आप टीवी देखते हो ना, तो ये टीवी के पीछे एक मशीन लगा दी है इन्होंने, तो जो चैनल के ऊपर ऐड आ रही है ना, उसके ऊपर भी प्रोग्रामेटिक चीज़ें हो सकती है। मतलब एग्जाम्पल के लिए समझा के चलता हूँ कि आप दिल्ली के अंदर बैठे हो और आप एक नेशनल चैनल देख रहे हो, मतलब आप जी सिनेमा पे एक मूवी देख रहे हो जो पूरी इंडिया के अंदर साथ साथ आ रही है, ठीक है। अब उसके अंदर जो ऐड आ रही है ना, दिल्ली वालों के लिए हम अलग दिखा सकते हैं, मुंबई वालों के लिए अलग दिखा सकते हैं, किसी के लिए अलग दिखा सकते हैं। ये जो पावर होती थी डिजिटल में होती थी, वो लोग ट्रेडिशनल के अंदर भी ये चीज़ लेके आए थे। मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया था इस कंपनी के अंदर, मैंने अप्लाई नहीं किया था इंटरव्यू के लिए, मेरे कॉलेज में आई थी कंपनी। अगली खबर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की है। तो उन्होंने कहा है सिग्नल जैमर्स लगाना इलीगल है। उन्होंने कहा है ये सिक्योरिटी वाली जगह पे ही लग सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में लग सकता है, जहां पे अप्रूवल मिलता है वहां पे लग सकता है, हर जगह नहीं लग सकता। गलत चीज़ ही है ना, आप अपने घर के अंदर जैमर लगा के रखे हुए अपने, और आप किसी को बुला लो अपने घर में, वो हेल्प के लिए कॉल भी ना कर पाए, उसके साथ कुछ भी गलत कर दो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पर मैं वैसे बता रहा हूँ ये गलत सिस्टम, इसका मिसयूज़ हो सकता है, इसलिए नहीं होना चाहिए। पर जैमर्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं, और जैमर्स का उल्टा सिग्नल बूस्टर वो भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो बूस्टर यूज़ करते हो क्या आप? क्योंकि मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में बूस्टरों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि नेटवर्क तो कहीं नहीं आते, पर वाईफाई लग गया है, तो इस चक्कर में वाईफाई कॉलिंग के चक्कर में थोड़ा सा काम चल जाता है। आपके वहाँ पे नेटवर्क आते हैं नहीं आते, आपका क्या कभी कॉल ड्रॉप नहीं होती? ऐसा हुआ है आपके साथ? ईमानदारी से नीचे कमेंट में बताना। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज़, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।